अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस दुनिया को अल्लाह ताला ने बहुत सी मुख्तलिफ वसाइल से मालामाल फरमाया है ताकि इंसान इन वसाइल को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को पुरसुकून बना सके। लेकिन कुछ कुव्वतें दुनिया के वसाइल पर कब्जा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। ऐसी बहुत सी खुफिया तंजीमें आज भी इसी कोशिश में सरगर्दा हैं। आपने इल्यूमिनाटी खुफिया तंजीम का नाम तो सुना ही होगा, जो दज्जाल के आने की राह हमवार कर रही है, क्योंकि ये शैतान के पैरोकार हैं और इनका मकसद दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर को लाना है, यानी पूरी दुनिया में एक हुकूमत। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सलेबी जंगों के दौरान एक गिरोह तारीख में सामने आया जिसे टेम्पलर या नाइट टेम्पलर कहते हैं। ये यूरोप के जंगजूहों, ईसाई सरदारों में से थे जिन्होंने न सिर्फ पूरे यूरोप को मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का हौसला दिया, बल्कि एक ऐसा दौर भी शुरू किया जो कि सदियों बाद भी किसी न किसी शक्ल में जारी है। और इनके मुताबिक ये जब तक जारी रहेगा जब तक ईसाइयों के हकीकी जनाब मसीह दोबारा दुनिया में तशरीफ लाकर बातिल कुव्वतों को ख़त्म न कर दें। ये नाइट टेम्पलर मुसलमानों और यहूदियों के अलावा सिया फार्म ईसाइयों को भी कत्ल कर देते। मतलब कि नाइट टेम्पलर मजहब से कहीं ज्यादा एक नस्ली मार्का राई के कायल थे। जैसे जैसे सलीबी जंगें बढ़ती गईं, इन टेम्पलर की तादाद भी बढ़ती गई और फिर इन ईसाई सरदारों की जगह यहूदियों ने लेना शुरू कर दी। और बाद में ये मजहब का लिबादा कुछ बदल कर इंसानी बरादरी का काम करने का दावा करते सामने आने लगे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये ग्रोह मजहब से माशरती और फिर माशी अजारादारी कायम करता दुनिया पर गैर महसूस अंदाज में हुक्मरानी का सोचने लगा। पसे पर्दा रहकर अहम सियासी इदारों से लेकर हुकूमतों तक को अपने मकासद के लिए लाना और गिराना इनका मखसूस हुनर बन गया। ये बात अहम है कि इन लोगों ने अपना नाम टेम्पलर या नाइट टेम्पलर या शुरू में टेम्पल या हैकल का महाफिज क्यों कहा। ये किस चीज की हिफाजत कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे और किससे कर रहे थे। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये शुरू में सिर्फ 12 थे और ये एक ऐसे मुकद्दस चीज की हिफाजत कर रहे थे जो बैतुल मक़दस या हैकल सुलेमानी से वाबस्ता थी। माहिरीन का कहना है कि ये ताबूत सकीना जो हैकल सुलेमानी की तबाही के बाद वहाँ से गायब हो गया था और वो नाइट टेम्पलर के पास 9 से 13 साल तक रहा और फिर उन्होंने इसे एक ऐसी जगह छुपा दिया जहाँ से ये खुद ना तो इस तक पहुँच पाते हैं और ना ही ये दुनिया के हाथ लग सकता है। ये टेम्पलर दिन रात एक खजाने को ढूंढने में लगे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इसे ढूंढे बगैर इस दुनिया में इनकी हुकूमत नहीं हो सकेगी। सलेबी जंगों में मजहबी हैसियत से फ़ाल ये ग्रोह आहिस्ता आहिस्ता मईशत पर हावी आने लगा। एक दौर ऐसा भी आया जब यूरोप के तमाम बादशाह इन टेम्पलर्स के मकरूज हो गए, लेकिन फिर फ्रांस के बादशाह फिलिप्स शहारन के सामने इनकी साजिश आया हो गई। इन्होंने इन टेम्पलर्स के साथ मिले हुए एक पॉप को हटाकर एक नए पॉप को इनकी जगह दी और इन टेम्पलर्स के तमाम मामलात की छानबीन का हुक्म दिया। हकाइक जो सामने आए वो हकीकत से ज़्यादा ख़तरनाक थे। चुनाचे पूरे फ्रांस में टेम्पलर्स को गिरफ्तार करके इनकी तंजीम पर पाबंदी लगा दी गई और मुजरिम साबित होने पर इन्हें फांसियां दे दी गईं। एक बार फिर अवाम इन टेम्पलर्स के खिलाफ हुई और इस बार पूरे यूरोप में इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू हो गईं और इन टेम्पलर्स को सजाएं और फांसियां दे दी गईं। फिर इन टेम्पलर्स ने एक नया सबक सीखा कि एक हाथ में कुव्वत और इक़्तिदार खतरनाक हो सकता है, चुनाचा इसे तकसीम कर दिया जाए। मगरिब के कई मौर्रिख जो इस गिरोह की तारीख पर गहरी नज़र रखते हैं, इनके मुताबिक दुनिया में जो नया जमहूरी निज़ाम आया वो इन टेम्पलर्स का लाया हुआ निज़ाम है जो बादशाहत का मुतबादिल था, क्योंकि इन टेम्पलर्स ने महसूस किया कि ज़ेरे ज़मीन ही रहकर निज़ाम को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है। 1717 में ये टेम्पलर्स दोबारा यूरोप में उभरे और इनकी नई शनाख्त टेम्पलर्स की नहीं बल्कि फ्री मैसन्स की थी। टेम्पलर यानी फ्री मैसन्स का पहला शाही खानदान का रुकन प्रिंस ऑफ वेल्स फ्रेडरिक था, जिसमें शाही खानदान के बहुत से लोग शामिल होते चले गए, जिसमें वजीर आजम चर्चिल को भी फ्री मैसन्स कहा जाता है। मतलब फ्री मैसन्स में माशरे के कई कदावर लोग शामिल हो गए और कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी भी फ्री मैसन्स के ज़ेर असर हैं। अगर हम दुनिया में जमहूरी निज़ाम के बारे में मुताला करें तो हैरत अंगेज़ हकाइक सामने आते हैं और जमहूरी निज़ाम की पॉलिसी जो दुनिया भर में राइज कर दी गई है वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। इस्लाम तो खिलाफत का कायल है, लेकिन इस्लामी ममालिक में जमहूरियत का क्या काम। इस निज़ाम में पॉलिसी ही ऐसी रखी गई है जो माजी में टेम्पलर के साथ गिरफ्तारियाँ, सज़ाएँ और फांसियाँ हुई। अगर अब इनकी कोई साजिश आया होती है तो इनकी जान को कोई ख़तरा ना हो और इसी वजह से दुनिया भर में सज़ाए मौत यानी फांसी की सज़ाएँ मुकम्मल तौर पर बैन है। जो मुल्क ऐसा करेगा उसे बहुत सी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई जैसे मसाइल जन्म लेते हैं। अगर कोई मुल्क चाहे भी तो इस निज़ाम से छुटकारा नहीं मिल सकता
दुनिया भर में जिस मुल्क में भी जमहूरियत है, इसकी पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी वजह से कोई मुल्क जमहूरी निज़ाम से हटकर कोई दूसरा निज़ाम लाना चाहता है तो दुनिया के सारे मुल्क उस मुल्क के साथ ट्रेडिंग बंद कर देंगे। किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं हो सकेगा और एक ही दिन में वो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। अगर पाकिस्तान का जिक्र किया जाए तो जब जमहूरियत को हटाकर मार्शल लॉ लगाया गया तो दुनिया ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी। जमहूरी निज़ाम की एक पॉलिसी ये भी है कि अगर कोई फौज मुल्क में मार्शल लॉ लगाती है तो इस मुल्क को बाकी दुनिया से किसी किस्म का कोई पैसा नहीं मिलेगा और कोई मुल्क चाह कर भी इस मुल्क से ताल्लुकात नहीं रख सकेगा, वरना इस मुल्क को भी पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। क्या जमहूरियत ही असल में वन वर्ल्ड ऑर्डर है, जो खुफिया तंजीम फ्रीमेसन्स या इल्यूमिनाटी का निज़ाम है, और वो इस बारे में काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। देखा जाए तो माजी में किए जाने वाले टेम्पलर्स ही पसे पर्दा रहकर इस दुनिया के निज़ाम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे सामने सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है जो हमें कभी कार्टून्स तो कभी फिल्मों की शक्ल में दिखाया जा रहा है। आपका क्या कहना है इस निज़ाम के बारे में? हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।